हेलो बच्चा पार्टी, कैसे आप सब लोग? कैसी चल रही है गुजकैट की प्रिपरेशन? जम के? यस, अभी तो 10-12 दिन ही बाकी है, तो ऑब्वियसली अभी जम के प्रिपरेशन करने पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे इस वीडियो की वेट कर रहे थे। पिछले 1-2 दिन के मैंने कमेंट्स पढ़े तो बहुत सारे बच्चों ने लिखा था चैप्टर नंबर 10 के वीडियो में कि सर ये तो वीडियो काफ़ी अच्छा है, आप ही हमारी उम्मीद है, तो जल्दी चैप्टर नंबर 11 का वीडियो शूट करके अपलोड कीजिए। तो यस बच्चा, चलिए तो आज अभी हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 11। रेडी बच्चा? अब इसके बाद भी अभी चैप्टर नंबर मैं 12 भी इसी चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ, तो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने अभी ऑब्वियसली कवर कर दी है। राइट, तो ये अभी आज 11, उसके बाद अभी हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 12। तो चलिए चैप्टर नंबर 11 जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हार्ड पार्ट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी इसी चैप्टर में से पूछे गए एंड वैरायटी भी ज़्यादा इसी चैप्टर्स में से मिलती है, क्योंकि ये जो चैप्टर नंबर 11 है उसमें 3 पार्ट है, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, तो ऑब्वियसली रिएक्शंस भी ज़्यादा है। राइट बच्चा, तो जम के प्रिपरेशन करिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यस बच्चा, चलिए तो लास्ट 15 ईयर्स में हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं गुजकैट के PYQs में। यहाँ पर हमारी पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। यस, तो गुजकैट 2006 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन ऑन रिएक्टिंग सोडियम फिनॉक्साइड विथ इथाइल आयोडाइड। ओके बच्चा, चलिए व्हाट इज अ सोडियम फिनॉक्साइड? तो ये बेंजीन रिंग पे हमारा आ गया OH। रेडी, OH में अगर मैं यहां से H को हटाता हूं एंड Na लगाता हूं तो ये बन गया मेरा सोडियम फिनॉक्साइड। उसके साथ इथाइल आयोडाइड C2H5I। ओके बच्चा, अगर मैं यहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग करता हूं तो बॉन्ड ब्रेकिंग किस तरह से होता है? चलिए थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। यस, तो कार्बन पे प्लस, आयोडीन माइनस, ONA का बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पे माइनस, Na प्लस, तो ऑब्वियसली क्या रिमूव हो जाएगा? NaI। अभी जो बचा उसमें से यार रेड कलर, यस, O ऑक्सीजन के साथ ये पार्ट जुड़ेगा हमारा C2H5 वाला, यस, एंड ये हमारा बेंजीन एसिड। तो बच्चा इसका नेम क्या है? फेनिटॉल। दिस इज द कॉमन नेम। राइट, ऑप्शन ए। चलिए बी, in alcohol carbon oxygen has a sp3 hybridization, find carbon oxygen hydrogen bond angle। थियोरेटिकल क्वेश्चन है बच्चा, राइट, आपने टेक्स्ट बुक में दिया है, आंसर यहाँ पर बी है। चलिए उसके बाद थर्ड, विच ऑब्जर्वेशन कैन वी गेट इन लुकास टेस्ट। यस बच्चा, तो लुकास टेस्ट में जनरली बच्चे क्या गलती करते, जल्दी जल्दी में देखकर ये ऐसा कह देते कि ये वाला जो कार्बन है वो टर्सरी जैसा लग रहा है, तो ऑब्वियसली ऑयली ड्रॉप्स ऑन सरफेस। नहीं बच्चा, हमें जल्दी करना है, जल्दबाजी नहीं। मतलब कि OH ग्रुप कंटेनिंग कार्बन इज अ 1 डिग्री, हमें ये कार्बन को फोकस करना है। एंड 1 डिग्री में बच्चा नो प्रोसेस, मतलब कि रिएक्शन नहीं होता। तो यहां पर आंसर निकल के आया ए। राइट, चलिए फोर्थ, यार लंबा सा कुछ पढ़ने का दे दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर फिनॉल। अच्छा, फिनॉल की प्रॉपर्टी दी है, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। यस, सही बात है। मेलेमाइन प्लास्टिक इज ऑब्टेन फ्रॉम फिनॉल। नहीं बच्चा, फिनॉल तो बैकेलाइट में यूज होता है, मेलेमाइन में तो मेलेमाइन ही यूज होता है, तो ये गलत है। 3, फिनॉल ऑन रिएक्टिंग विद न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट FeCl3 गिव्स पर्पल कलर। यस, वायलेट पर्पल टाइप कलर देता है, चलेगा, तो ये सही है। 4th, फिनॉल ऑन हीटिंग विद एसिटाइल क्लोराइड गिव्स फेनिटॉल। नहीं बच्चा, एसिटाइल क्लोराइड के साथ फेनिटॉल नहीं देता है, तो दिस इज दी रॉन्ग। ओके, तो आंसर ये हमारा यहां पर निकल के आ गया डी, स्टेटमेंट 1 एंड 3 करेक्ट। चलिए 5th, कार्बोनिक कोई कंपाउंड ए रिएक्ट विद Na2Cl2 H2SO4, मतलब ये देखकर मुझे पता चल गया कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला ग्रुप है। राइट, गिव्स कंपाउंड बी ट्रीटेड विद Ni एज ए कैटालिस्ट ऑन रिडक्शन। चलिए बोल के दे दिया, रिडक्शन विद H2 गिव्स इथाइल अल्कोहल, लास्ट प्रोडक्ट अल्कोहल बनता है बच्चा। तो चलिए यहां पर देखते हैं, हमें पता है कि जो चैप्टर नंबर 11 में दिया है हम कैसे पढ़ते हैं कि जितने भी अल्कोहल है अगर उसमें स्ट्रॉन्ग यूज करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, माइल्ड करेंगे तो अल्डिहाइड। राइट बच्चा, यहां पर फाइनल प्रोडक्ट भी इथेनॉल बनता है, तो ऑब्वियसली फाइनल प्रोडक्ट तो इथेनॉल है, लेकिन स्टार्टिंग भी मुझे अल्कोहल से ही करना पड़ेगा, मतलब यहां पर मेरा आंसर बन के आएगा डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, डैश इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ ईथर। ये तो बच्चा काफी सिंपल है, ईथर का स्ट्रक्चर ये मैंने यहां पर आपको दे दिया। हाइब्रिडाइजेशन आप देख सकते हैं, सभी का sp3 ही आता है। 7, गिवन फॉर्मूला ऑफ
टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। बच्चा ये तो देखकर पता चल जाएगा, हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 3 + 1 4 एंड दिस इज द टर्सरी ग्रुप। तो आंसर डी 8। विच हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट इन कार्बन एंड ऑक्सीजन ऑफ अल्कोहल इन फिनॉल। तो बच्चा ये तो काफी सिंपल है, यहाँ पर आंसर डी कार्बन एंड फिनॉल। तो कार्बन बेंजीन रिंग का रहता है, तो ऑब्वियसली उसमें sp2 एंड ऑक्सीजन OH ग्रुप वाला रहता है। तो ऑक्सीजन एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाता है, एक नीचे बेंजीन रिंग के साथ बनाता है, राइट। एंड उसके ऊपर इस तरह के नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर भी रहते हैं। तो ऑब्वियसली ये ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 एंड ये जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 डबल बॉन्डेड है। चलिए अभी ये रिएक्शन आ गया। क्लोरोबेंजीन का अगर रिएक्शन करवाते तो फिनॉल बनता है। बच्चा देखकर ही पता चल गया हमारे पास एक ही रिएक्शन ऐसा है, ये है डाउ प्रोसेस। एंड फिनॉल में से मैंने बनाया सैलिसाल्डिहाइड, तो ऑब्वियसली कॉल्बे-स्मिथ एंड रिमर्टीमान। तो कॉल्बे-स्मिथ में सैलिसिलिक एसिड फॉर्म होता है, यहाँ पर रिमर्टीमान। तो देखकर पता चल जाएगा बच्चा, ये मैंने पूरा रिएक्शन भी आपको यहाँ पर दिया है एंड देखकर पता चल जाएगा, राइट। आंसर यहाँ पर आएगा बी, डाउ प्रोसेस। कहाँ गया बी? अच्छा मेरा पेन कहाँ चल रहा है? अच्छा ये साइड पे, यस सॉरी नॉट सी, बी। चलिए 10 इन डिहाइड्रेटेड मीडियम। अच्छा 23 ग्राम सोडियम Na हमारा रिएक्ट विद द इथेनॉल। अच्छा इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है, तो एट STP वो कितने लीटर H2 गैस प्रोड्यूस करेगा। तो बच्चा यहाँ पर रिएक्शन देख सकते हैं, इथेनॉल का सोडियम के साथ रिएक्शन होता है, राइट। तो ये फॉर्म करेगा C2H5O Na एंड 1/2 H2। ओके चलिए अगर मैं 1 मोल सोडियम ले रहा हूं तो सामने 1/2 हाफ मोल H2। 1 मोल अगर समझ लीजिए कि यहां पर 1 मोल H2 आता तो 22.4 लीटर। ये तो हमें पता है एट STP 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर फॉर द गैसियस सब्सटेंस। तो यहां पर हाफ मोल है, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम निकल के आएगा 11.2 लीटर। चलिए इन द फॉलोइंग given compound which underlying carbon has sp3 hybridization and helps in bond formation। बच्चा sp3 तो देखकर ही पता चल जाता कि ये वाला कार्बन sp3, क्योंकि ये सारे फंक्शनल ग्रुप जो है ना उन सभी में कार्बन ऑक्सीजन साथ डबल बॉन्डेड रहता है। फिर भी मैंने स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पर दिखाए हुए, स्ट्रक्चर देखकर आपको पता चल जाएगा। चलिए ओके 12 नंबर ग्लिसरॉल हैज ए हायर डेंसिटी। अच्छा ग्लिसरॉल की डेंसिटी ज्यादा क्यों? ऑब्वियसली बच्चा ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर हमें पता है, CH2 CH CH2 ये OH, यहाँ पर भी OH, यहाँ पर भी OH। ऑब्वियसली एज द नंबर ऑफ OH ग्रुप इंक्रीज नंबर ऑफ H बॉन्ड इंक्रीज एंड ऑब्वियसली डेंसिटी भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर आंसर आएगा बी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए 13 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर एसिडिक। बच्चा सभी अल्कोहल दिए है, तो हमें पता है कि अल्कोहल में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो ये देखेंगे कि ये वाला भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, दोनों 1 डिग्री। तो ऑब्वियसली यहाँ पर CH3 ग्रुप है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन है उस पर 3 हाइड्रोजन, तो ऑब्वियसली इसकी एसिडिटी ज्यादा रहेगी। 14 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिलेटेड विद द नेम रिएक्शन एंड एंड प्रोडक्ट ऑब्टेन। बच्चा कॉल्बे-स्मिथ में हमें पता है कि कॉल्बे-स्मिथ में हमारा प्रोडक्ट बनता है सैलिसिलिक एसिड, राइट। तो ये 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्यूमिन प्रोसेस में हमें पता है कि क्यूमिन प्रोसेस क्या है, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल की प्रिपरेशन की प्रोसेस है एंड साइड प्रोडक्ट में एसीटोन निकलता है। सही बात है, तो ये दोनों करेक्ट है। रिमर्टीमान में बच्चा पता है हमें इसी तरह का, ये 2 हाइड्रोक्सी तो ये भी 2 हाइड्रोक्सी, ऊपर सिर्फ बेंजोइक एसिड रहता है, यहाँ पर बेंजाल्डिहाइड। मतलब कि ऑप्शन ए में सैलिसिलिक एसिड एंड ऑप्शन सी में सैलिसाल्डिहाइड। लेकिन ऑप्शन डी ये कुछ नया लग रहा है, फ्राइस रीअरेंजमेंट। तो ये बच्चा हमारी जो ये एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक जो 2019 से अभी आई है, 2019, 20, 21 से, राइट। तो ये टेक्स्ट बुक में फ्राइस रीअरेंजमेंट नहीं दिया है, लेकिन 2013 में ये टॉपिक था हमारे टेक्स्ट बुक में। तो सिंपली आपको रिएक्शन देखने के लिए मैंने यहाँ पर आपको एक रिएक्शन दे दिया है कि किस तरह से, देखिए फिनॉल का रिएक्शन होता है, बीच में फॉर्म होता है फिनाइल एसिटेट। ये रिएक्शन जो फ्राइस रीअरेंजमेंट उसके बेस्ड 2-3 क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। रिसेंट ईयर के लिए आपको ये प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। जेईई नीट की प्रिपरेशन कर रहे तो थोड़ा बहुत ये देख लेना। साथ में बच्चा मैं एक बात आपको बता दूं कि इस चैप्टर का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड करके रखा हुआ, इसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, राइट। तो वो ये है हमारा क्या है, ये सॉल्विंग पार्ट है,
राइट। मैं यहाँ पर आपको कोई एमसीक्यू सॉल्विंग ट्रिक्स या टिप्स नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये इतने सारे क्वेश्चन तो हम ये सॉल्व कर रहे हैं पीवाईक्यूज। लेकिन वो जो मैंने वीडियो पहले से बना के रखा हुआ है चैप्टर नंबर 11 का, उसमें बच्चा मैंने लिमिटेड क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन लिए, सभी क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किया और वो चैप्टर मैंने इस तरह से कवर किया है कि ये 10-15 क्वेश्चन में पूरा चैप्टर कवर हो जाए, सारे कंसेप्ट कवर हो जाए। जितनी भी मेरे पास टिप्स है एमसीक्यू सॉल्विंग की, वो सारी टिप्स मैं बच्चों को सिखा दूं। तो वो वीडियो तो इससे पहले आप जरूर देख लेना, राइट। तो चलिए इसमें देखिए प्रोडक्ट मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड नहीं आता, यहां पर लास्ट में आप देखेंगे तो प्रोडक्ट कहीं भी बेंजोइक एसिड नहीं है। नेम देखिए क्या है, राइट, कीटोन बन रहा है तो एसिड नहीं बन रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर ईथर। अच्छा, ईथर के लिए क्या इनकरेक्ट है? बॉइलिंग पॉइंट, अच्छा पहली बात हुई बॉइलिंग पॉइंट की, ऑफ ईथर इज लेस देन अल्कोहल, यस ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, रेडी, नो, अच्छा नो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, यस ईथर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं होता, लेकिन ईथर का वाटर के साथ पॉसिबल है। ऑप्शन बी, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इन सुटेबल कंडीशन, ईथर होता है। चलिए उसके बाद ईथर डू नॉट फॉर्म, यस यहां पर लिखा है इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड विथ वाटर, देयरफॉर इट इज इनसॉल्युबल, नहीं ईथर इज अ सॉल्युबल इन वाटर एंड ईथर यहां पर डू नॉट नहीं आएगा, डू मतलब कि ईथर फॉर्म्स, तो ये करेक्ट है, रेडी, मतलब एक्चुअली ये करेक्ट होना चाहिए इस तरह से, बट यहां पर इट इज अ रॉन्ग, ओके। एंड नॉर्मली ऑक्सीडेशन रिडक्शन ईथर का दोनों होता है, तो यहां पर आंसर बच्चा हमारा है सी। यहां पर जो डू नॉट लिखा है इट इज इनकरेक्ट, एक्चुअल में होता है। 16, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल रिएक्शन COH बॉन्ड इज नॉट ब्रोकन। सिंपल बच्चा देखकर पता चल जाएगा ऑक्सीडेशन में CO बॉन्ड इज नॉट ब्रेकन, रिडक्शन में होता है, क्योंकि बच्चा देखकर पता चल जाता है कि रिडक्शन, तो हमें पता है कि रिडक्शन में ऑलवेज हाइड्रोजन इंक्रीज होते हैं और ऑक्सीजन क्या होते हैं, डिक्रीज। तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन को हमें निकाल के वहां पर हाइड्रोजन ऐड करने पड़ते हैं, तो ऑब्वियसली ओके। चलिए क्योंकि हमें पता है कि सबका रिडक्शन करते तो हम अल्कोहल बनाते हैं, अभी अल्कोहल का भी आगे फर्दर रिडक्शन होगा बच्चा, तो ये प्रोडक्ट क्या जनरेट करता है, अल्केन। तो ऑब्वियसली अल्केन में ऑक्सीजन नहीं होता है, तो ऑब्वियसली बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, ओके। तो रिडक्शन चलिए इसमें होता है, आंसर तो ये सी ऑप्शन। डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन में बच्चा H2O निकलता है, एंड ऑब्वियसली कि अल्कोहल में जो ऑक्सीजन है उसको तो निकालना ही पड़ेगा, मतलब कि ये बॉन्ड ब्रेक होता है, तो इसमें भी बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस हो रही है। ऑप्शन डी, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड, यस बच्चा आपको पता होगा कि अल्कोहल ROH फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड PbR3 इसके साथ रिएक्शन होगा, तो ये OH रिप्लेस होकर वहां पर कनेक्ट होगा RCl, तो ऑब्वियसली यहां पर भी कार्बन एंड OH में ये बॉन्ड ब्रेक हो रही है, लेकिन सिर्फ ऑक्सीडेशन में ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगी, ओके। अच्छा क्वेश्चन था। 17, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव 1 डिग्री अल्कोहल ऑन रिडक्शन। अच्छा बच्चा किसका रिडक्शन, तो सिंपली पता चल जाता है, हमने आपको पढ़ाया हुआ है रूटीन क्लास में कि किसी भी कंपाउंड का अगर हम रिडक्शन प्रोसेस कर रहे हैं, आइदर एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक है या एस्टर है, तो दिस इज दिस समझ लीजिए कि ये हमारा एल्डिहाइड, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड और ये हो गया हमारा एस्टर, तो सभी में प्रोडक्ट क्या आता है 1 डिग्री 1 डिग्री एंड 1 डिग्री। सिर्फ कीटोन का अगर रिडक्शन प्रोसेस होता है तो इट गिव्स 2 डिग्री अल्कोहल, राइट बच्चा, तो आंसर यहां पर आ गया डी। 18, विच रिएजेंट इज यूज इन द ब्रोमिनेशन ऑफ मिथाइल फिनाइल ईथर। अच्छा बच्चा तो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, आंसर यहां पर आएगा सी। 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द फिनॉल। तो फिनॉल इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ एनाल्जेसिक ड्रग्स। बच्चा आप पूरे चैप्टर में कहीं पर भी ढूंढेंगे तो ये स्टेटमेंट नहीं मिलेगा, ये इनडायरेक्ट स्टेटमेंट बच्चा। फिनॉल से हम क्या बना सकते हैं, तो हम सैलिसिलिक एसिड बना सकते हैं, एंड सैलिसिलिक एसिड से हम बना सकते हैं एस्पिरिन। तो बच्चा इनडायरेक्टली फिनॉल इज इन्वॉल्व in the preparation of aspirin, and we know that aspirin is a one kind of analgesic drug. So yes, it is a correct statement. Option B, phenol is more soluble than chlorobenzene. Yes, phenol and water molecules के OH bond form हो सकते हैं, तो obviously phenol की water में solubility ज़्यादा है। C, neutralization of phenol is done by sodium carbonate. नहीं बच्चा, ये सोडियम कार्बोनेट है,
ये वीक बेस है बच्चा, एंड हमारा फिनॉल भी वीक एसिड है, तो वीक का वीक से न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो सकता, दोनों में से कोई एक तो स्ट्रांग होना ही चाहिए। तो ये स्टेटमेंट गलत, सी हमारा क्या है, रॉन्ग। चलिए अभी डी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज लेस देन पैरानाइट्रोफिनॉल, यस इट इज अ करेक्ट, राइट। तो चलिए आंसर यहां पर है सी, मैंने डिस्क्रिप्शन पे यहां पर दिया हुआ है। चलिए 20, ऑन हीटिंग फिनॉल विद एक्वियस NaOH एंड क्लोरोफॉर्म, अच्छा देखकर ही पता चल गया कि एक्वियस NaOH क्लोरोफॉर्म, तो ऑब्वियसली दो रिएक्शन थे हमारे पास, कॉल्बेस-मीड एंड रिमर-टीमन, जो नीचे वाला रिएक्शन था रिमर-टीमन, उसमें ये क्लोरोफॉर्म आता है। 21, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट हैव COOH ग्रुप, बच्चा सिंपली पता चल जाएगा, पिक्रिक एसिड, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पिक्रिक एसिड। 22, चूज द करेक्ट ऑप्शन, रेडी, मतलब चूज द करेक्ट, अच्छा ट्रू फॉल्स करना है हमें। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, सॉरी मतलब इथेनॉल, यस इट इज अ ट्रू, तो हम लिखेंगे टी। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज लेस देन, अभी आ गया, यस इट इज ऑल्सो ट्रू। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ फिनॉल इज डन बाय सोडियम बाय कार्बन, अभी मैंने बताया इट इज अ वीक बेस, सो नहीं हो सकता, मतलब कि ये रहेगा हमारा, ये पेन वर्क नहीं कर रहा है हमारा, अभी कहाँ पे लिख रहे हैं हम, यस आ गया। चलिए एफ एंड लास्ट वाला, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर इन एरोमेटिक रिंग, नहीं बच्चा, एरोमेटिक रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक प्रोसेस होता है, बेंजीन रिंग पर जो ऊपर कुछ अटैच उसको निकालकर वहां पर हमें कुछ लगाएंगे, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स, तो यहां पर सी, राइट। चलिए 23, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट रिएक्ट विथ 1 डिग्री अल्कोहल टू ऑब्टेन एल्डिहाइड, 1 डिग्री अल्कोहल में से एल्डिहाइड पर रिएक्शन को स्टॉप करना है, तो हम यूज करेंगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PCC, उसके साथ हम लेंगे CH2Cl2। चलिए तो आंसर ए हो गया। 24, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट रिएक्ट विद ब्यूट-1-इन, अच्छा टू फॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट, बच्चा वैसे तो देखा जाए तो ये चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन है, लेकिन चलिए चला देते हैं हम यहाँ पर भी। तो ऑप्टिकल इनएक्टिव प्रोडक्ट कब बनता है बच्चा, तो यहाँ पर आंसर देखिए, यहाँ पर आंसर मैंने दिया हुआ है डी, ये जो कंपाउंड है उसमें H2O2, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारा समझ लीजिए यहाँ पर ऑप्टिकल ब्यूट-1-इन, तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये 2 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट में यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। अगर मैं ऑप्शन सी ले रहा हूँ H2O/H+, तो यहाँ पर मेरा 2 डिग्री अल्कोहल वाला प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा मेरा CH एंड CH3, तो दिस इज अ कायरल कार्बन, सो इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। बट मैं अगर ये ऑप्शन डी वाला H2O2 पैरोक्साइड ले रहा हूं, तो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी को पैरोक्साइड इफेक्ट लगेगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा यहां पर 1 डिग्री वाला, ऊपर बना 2 डिग्री वाला, तो देयर इज अ नो एनी कायरल कार्बन, सो ऑप्शन डी इज अवर ऑप्टिकली इनएक्टिव। 25, गिव द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द एंड प्रोडक्ट ऑफ रिमर-टीमन, बच्चा रिमर-टीमन में एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, कॉल्बेस-मीड में सैलिसिलिक, रिमर-टीमन में बनता है हमारा सैलिसल्डिहाइड, तो दिस इज द सैलिसल्डिहाइड। आप यहां से सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर है हमारा सी। अच्छा खासा बढ़िया सा क्वेश्चन। अभी इसमें ट्विस्ट क्या हो सकता है बच्चा, समझिए, कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, तो वो तो पता चल गया, ऐसा पूछा जाता है कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन द एंड प्रोडक्ट ऑफ रिमर-टीमन, और जल्दबाजी में बच्चे बेंजीन के ये 3 और ये एल्डिहाइड ग्रुप में 1 4 लिख कर आते हैं, 4 इज द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, बट यहां पर पूछा गया था नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया। तो अगर पाई इलेक्ट्रॉन पूछते हैं तो हमें आंसर लिखना है 8। ओके चलिए 26, अच्छा ये भी लंबा लंबा पढ़ने का कुछ आया। विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन फिनाइल इथेनॉएट रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, बच्चा ये भी हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये फ्राइस रीअरेंजमेंट, मैंने पहले आपको ये रिएक्शन दिखाया हुआ है, फ्राइस रीअरेंजमेंट जो फाइनली जो प्रोडक्ट बनते हैं, रेडी, ऑर्थो एंड ये वाला तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आपको दे दिया उसका। चलिए 27, एट STP हाउ मच ग्राम इथेनॉल शुड बी टेकन ऑन रिएक्टिंग विथ सोडियम टू फॉर्म 560 ml
ऑफ H2 गैस। तो बच्चा ये रिएक्शन मैंने पहले डिस्कस किया था, तो ये रिएक्शन आपको समझ में आना चाहिए। चलिए, अभी इथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास मुझे दिया है, अगर मैं 46 ग्राम इथेनॉल लूंगा तो सामने हाफ मोल H2 प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब कि 11.2 लीटर, मतलब कि उसका अगर मैं ml लिखूंगा तो इट इज दी 11200 ml। अगर मुझे 560 ml चाहिए तो ऑब्वियसली हाउ मेनी ग्राम्स, तो 2.3 ग्राम्स। ओके, 28 गिव द IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन द ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल विथ क्रोमिक एसिड। चलिए बच्चा, तो ये रिएक्शन आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं फिनॉल का रिएक्शन कर रहा हूं, क्रोमिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आप सोचेंगे कि एक OH है तो ऊपर तो कीटोन कैसे आ गया, वो समझ गए। नीचे तो बच्चा मैं आपको समझा दूं कि अगर हम फिनॉल का इस तरह का ऑक्सीडेशन करेंगे तो बीच में एक तरह का क्विनॉल जैसा प्रोडक्ट जनरेट होगा, ऊपर भी OH, पैरा पोजिशन पर भी OH, उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि ये देखिए यहाँ नीचे, यस, ये वाला जो मेरा कार्बन है ये 2 डिग्री होगा, तो 2 डिग्री अल्कोहल, अगर उसका ऑक्सीडेशन होगा तो प्रोडक्ट बनेगा कीटोन। और इसका नेम देखिए बच्चा, साइक्लोहेक्सा। नंबरिंग में अगर करता हूं इसका तो 1 2 3 4 5 6, राइट। तो ऑब्वियसली 2 and 5, ये 2 and 5 पे डबल बॉन्ड है, 1 4 कीटोन, तो डायोन। 29 what will be the end product on the reaction of propanol with Grignard reagent, right? कौन Grignard reagent? इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये हमारे टेक्स्ट बुक में रिएक्शन दिया हुआ है बच्चा, राइट। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। प्रोपेनॉन का अगर Grignard reagent के साथ में रिएक्शन करवाता हूँ तो बच्चा आपको पता है, यस। चलिए, मेरा पेन यहाँ पर है कि ये जो वाला पार्ट है इस पर माइनस आएगा, मैग्नीशियम पर प्लस आएगा, तो यहाँ से पाई बॉन्ड अगर ब्रेक हो रहा है तो ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस, तो ये वाला मेरा कार्बन वाला पार्ट कनेक्ट होगा कार्बन के साथ एंड MgBr वाला पार्ट जाएगा ऑक्सीजन के साथ। तो ये देख लिए, हो गया। उसके बाद इसका मैं हाइड्रोलिसिस प्रोसेस करता हूं तो ऑब्वियसली ये जो वाला पार्ट है MgBr वो रिमूव हो जाएगा, वहां पर OH में कन्वर्ट हो जाएगा एंड फाइनली दिस इज द नेम। ओके, चलिए 30 स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एस्पिरिन टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है बच्चा, आंसर यहां से C बनेगा। चलिए, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चा बॉइलिंग पॉइंट का ये जो टॉपिक है ये रिसेंट जो 2021 में जो गुडसेट देंगे उनके लिए निकल गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला। लेकिन नेक्स्ट ईयर जो बच्चे मेरे वीडियो देखेंगे 2022 में, 2023 में, तो उनके लिए ये सिलेबस में अभी तो है, फिर जब अपडेटेड सिलेबस आएगा तो उस साल आप लोग देख लेना, राइट। ये वीडियो कब तक, कितने साल तक बच्चे देखेंगे मुझे भी नहीं पता। तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो बच्चा बॉइलिंग पॉइंट में पहले देखना है नंबर ऑफ कार्बन। तो कैसे सॉल्व करते हैं देख लीजिए। ब्यूटेनॉल में नंबर ऑफ कार्बन 4, 2 मिथाइल प्रोपेन में भी नंबर ऑफ कार्बन 4, ब्यूटेन 1-ऑल में भी नंबर ऑफ कार्बन 4 एंड प्रोपेन 2-ऑल में नंबर ऑफ कार्बन 3। तो ये तो पहले ही निकल गया कंपटीशन से। अभी नंबर ऑफ कार्बन 4, 4, 4 वाले में मुझे नेक्स्ट क्या देखना है, तो आइसोमरिज्म में मुझे डिग्री देखना है, मतलब कि दिस इज दी 2 डिग्री, ये वाला बनेगा मेरा 3 डिग्री एंड ये वाला बनेगा मेरा 1 डिग्री। तो बॉइलिंग पॉइंट इन दी आइसोमर क्या ऑर्डर है बच्चा, 1 डिग्री सबसे ज्यादा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। तो आंसर मेरा डी बनेगा। तो इस तरह से बच्चा बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 32 फॉर्माल्डिहाइड रिएक्शन विद इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉर्म्स प्रोडक्ट ऑन फर्दर हाइड्रोलिसिस विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन। तो बच्चा हमें पता होना चाहिए, ये रिएक्शन में आपको दिखाऊंगा लंबा लंबा, लेकिन फॉर्माल्डिहाइड ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एल्डिहाइड का मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवाता हूं तो उसका जो प्रोडक्ट बनता है वो 2 डिग्री अल्कोहल होता है। सिर्फ फॉर्माल्डिहाइड मतलब मिथेनॉल में ही प्रोडक्ट 1 डिग्री आता है। तो ऑब्वियसली 1 डिग्री वाले मेरे ऑप्शन बचे ए एंड सी, ये 2 ऑप्शन बचे ना बच्चा मेरे, ये ए एंड सी। चलिए, इन दोनों में से मैं देखता हूँ फॉर्माल्डिहाइड में नंबर ऑफ कार्बन 1 तो है ही, और इथाइल मैग्नीशियम, तो इथाइल में 2 कार्बन, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट 3 कार्बन वाला बनेगा। तो देखकर ही पता चल गया कि यहाँ पर आंसर मेरा सी है। इतना लंबा लंबा मैकेनिज्म समझने की जरूरत नहीं है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन इस तरह से लॉजिकली सॉल्व करना है, कैसे फोड़ना है वो भी आपको समझ में आना चाहिए। 33 गिव IUPAC नेम ऑफ मिथाइल सैलिसिलेट। तो बच्चा ये मिथाइल सैलिसिलेट का स्ट्रक्चर है, ऑप्शन सी। देखिए, एस्टर में आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन के साथ जो पार्ट जुड़ा है उसको हम
अल्काइल लिखते तो पहले मैंने यहां पर लिख दिया मिथाइल, उसके बाद नंबरिंग करूंगा मैं 1 और 2, तो बेंजीन को 3, 4, 5, 6, तो सेकेंड नंबर वाले कार्बन पे OH है तो 2 हाइड्रोक्सी, एंड बेंजीन रिंग पर ये जो COO वाला ग्रुप है तो ऑब्वियसली एस्टर, तो बेंजोएट 34 फिर से आ गया। देखा बच्चा, ये 15 ईयर्स में आई थिंक ये 4th या 5th टाइम ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ये हाइड्रोजन वाला क्वेश्चन तो रट्टा मार देना। 1 मोल ऑफ मेटल M रिएक्ट विथ कंप्लीटली 2020 में तो आ गए अभी अल्कोहल टू गिव 1.5 मोल्स ऑफ H2, देन व्हाट विल बी दी वैलेंसी ऑफ मेटल M। चलिए लॉजिकली इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो छोड़िए, मैं कुछ दूसरा एक मेथड आपको बताता हूं। समझिए कि मैंने पहले एक ऐसा रिएक्शन देखा है C2H5OH, अगर इसका रिएक्शन मैं सोडियम के साथ करवाता हूं तो प्रोडक्ट बनता है C2H5OO के साथ Na जुड़ गया एंड 1/2H2 हाफ मोल। ओके, कैसे? तो ये बच्चा हमारा जो सोडियम है ये खुद कन्वर्ट होता है Na+ में, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। चलिए कलर चेंज करता हूं, यहां से जो मेरा ये हाइड्रोजन निकलता है H+ वाला, वो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये 1/2H2 जनरेट करता है। राइट बच्चा, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो हाफ जनरेट हुआ। राइट, मतलब कि 1, ये जो मेटल है हमारा Na, वो उसमें से जो एक इलेक्ट्रॉन निकलता है सिर्फ एक H+ को सेटिस्फाइड कर सकता है। राइट, ओके। अभी यहां पर दिया बच्चा 1.5 मोल्स ऑफ H2। अभी 1.5 मोल्स ऑफ H2 बच्चा मतलब कि 3/2 H2, मतलब कि 3 H+ हुए। 3 H+ को सेटिस्फाइड न्यूट्रलाइज, मतलब कि 3 H+ को एक एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए मुझे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ऑब्वियसली ऐसा कोई मेटल चाहिए कि जिसके ऊपर मुझे चार्ज +3 मिले तो ही ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ओके, कैसे? ये भी दिया है कि मेटल सिर्फ मुझे 1 मोल लेना है। आप सोच ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो ऊपर जो रिएक्शन था सोडियम, अगर उसमें हम 3Na लेंगे तो ये 3Na+ में कन्वर्ट होगा एंड 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता। सही बात है, लेकिन यहां पर मेटल मैंने 3 मोल ले लिए, तो मेटल मुझे 3 मोल्स नहीं लेना है, ओनली 1 मोल। मतलब कि मुझे ऐसा मेटल सिलेक्ट करना है, लाइक एज ए एग्जांपल एल्यूमिनियम, कि वो खुद अकेला 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 3 H+ को न्यूट्रलाइज, मतलब कि 3 H+ को इलेक्ट्रॉन देगा, H+ वो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, है ना। 3/2 मतलब कि 1.5 मोल्स H2 जनरेट करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को फोड़ने के लिए ये मेरी मास्टर ट्रिक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, उसके बाद कैसा रियल सॉल्यूशन है वो मैं आपको दिखाता हूं। यस, दिस इज द ओरिजिनली रियल सॉल्यूशन। इतना बड़ा बड़ा लंबा लंबा आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, दिस इज द थ्योरेटिकल सॉल्यूशन, बट मेरा जुगाड़ भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अभी एक क्वेश्चन देखते हैं। कोई कंपाउंड दिया है, एरो पर मुझे यहां पर दिया है NaBH4, देखकर ही पता चल जाएगा कि ये रिडक्शन वाला प्रोसेस है। ये कीटोन ग्रुप है, कीटोन का रिडक्शन होगा तो अल्कोहल बनेगा। तो यहां 2 जगह पर अल्कोहल है, ये वाला पार्ट एज इट इज रहेगा बच्चा, तो ये एज इट इज कैरी ऑन करना है मुझे, जो मुझे ऊपर स्टार्टिंग में रिएक्टेंट में दिया था। तो आंसर बनेगा मेरा C। राइट, एंड द लास्ट गुचकेट लास्ट ईयर का, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चा देखिए, एक हमारा है आल्केन, यहां पर ये हमारा है ईथर, ये हमारा है अल्कोहल, एंड ये हमारा है एल्डिहाइड। तो बच्चा आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसके बाद है हमारा अल्कोहल। क्यों? कि बच्चा ये 2 है वो H बॉन्ड फॉर्म करते हैं इंटरनली। एक अल्कोहल मॉलिक्यूल दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ इंटरनली H बॉन्ड से कनेक्टेड रहता है, तो ऑब्वियसली वो H बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई देयर बॉइलिंग पॉइंट्स आर वेरी हाई। तो ऑब्वियसली यहां पर आंसर निकल के आ गया मेरा बच्चा D। राइट बच्चा लोग, तो ऑब्वियसली कि आई होप को ये आप लोगों को ये पूरा वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैंने पहले भी बताया कि चैप्टर नंबर 11 का जो मैंने मास्टर MCQ सॉल्विंग ट्रिक्स वाला एक वीडियो अपलोड करके रखा है, वो वीडियो भी आप अच्छी तरह से देखिएगा। कुछ बच्चे कंफ्यूज है कि अभी मैं किस तरह से कैसे प्रिपरेशन करूँ, इतने दिन बचे। तो बच्चा लोग आप अभी क्या कीजिए कि आप थोड़े बहुत अपने नोट्स रिफर कीजिए, रूटीन में आपके जो टीचर्स ने जो नोट्स लिखवाए वो नोट्स रिफर कीजिए।
उसके बाद डायरेक्ट मतलब कि नोट्स रिफर करने में आपने टेक्स्ट बुक में से या पैम्पलेट में से कहीं से भी चैप्टर रिवाइज कर लीजिए, मेरा कहने का मतलब ये है। उसके बाद डायरेक्टली मैंने जो यूट्यूब पर इसके अलावा जो वीडियो अपलोड किया है उसमें सारी ट्रिक्स समझ लीजिए, एंड उसके बाद ये PYQ वाला वीडियो देख लीजिए, आपका गुजकेट का काम हो जाएगा। राइट बच्चा, चलिए तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 के वीडियो के साथ। बाय बाय।